नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़ अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की छठी किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी साद बिन बकर पहुँच गए और हज़रत हलीमा यानी अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना दूध पिलाया, आपकी 2 साल तक परवरिश की और आपको अपने पास ही रखा। ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता था अरब में कि ऐसी किसी खातून जो कि शहरी इलाके की नहीं है उनके हवाले ये बच्चे किए जाते थे ताकि कम से कम 1.5 से 2 साल तक वो उन औरतों का दूध पिएं। और ये औरतें जो देहात की औरतें समझी जाती थीं, गांव की औरतें समझी जाती थीं, क्योंकि ये शहर में नहीं होती थीं, शहर में यमन से शाम से लोग आते थे और उस वक्त ये बड़ा ख़तरा होता था कि कोई वबाई मर्ज़ ना फैल जाए और वो बच्चों पे उस असर अंदाज ना हो। इसलिए बच्चों की कह लीजिए कि अच्छी नशोनुमा के लिए और उनकी ज़्यादा अच्छी परवरिश के लिए कि उनको एक अच्छी इब्तिदाई खुराक मिले, ठोस खुराक मिले कि वो मजबूत जिसामत के मालिक बने, इस गर्ज से भी अरब ममालिक में बच्चों को दाइयों के हवाले किया जाता था। इन्हीं 2 साल के अरसे के दौरान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी हैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक मुक़र्रब बंदे हैं, नेक परहेज़गार, और पूरे अहले अरब में आपको सब पसंद करते हैं, लोग अपने मसाइल आपसे बयान करते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस वक्त एक बादशाह जिसका नाम तारीख़ में सैफ ज़ी यज़न मिलता है, वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत देता है कि आप आएँ, मेरे दरबार के मेहमान बने, और बड़ी आपकी खिदमत करता है, आपकी शान में कसीदे पढ़वाता है और लोग आपके हाथ चूमते हैं, आपकी शान में, आपकी तवाज़ो में बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्योंकि अहले अरब में काबतुल्लाह की चाबियाँ और मुतवल्ली होने के हवाले से आपका एक बड़ा रुतबा और बड़ा मकाम है, और जिस तरह माजी की पिछली किस्तों में हमने आपको बताया कि किस कदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना एक मकाम रखते थे अहले अरब में और हाजियों की नज़र में, तो बड़े बड़े बादशाह उनके आगे झुक जाया करते थे और उनकी ताज़ीम में और उनकी कदर में और उनकी इज़्ज़त में अपना सब कुछ कहते थे कि ये कुर्बान है और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हम सब के लिए दुआ कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब सैफ ज़ी यज़न ने उनकी दावत की और दावत करने के बाद वो अकेले में उनको हाथ पकड़ के अपने एक कमरे की जानिब ले गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि कोई ख़ास बात है जो सैफ ज़ी यज़न उनसे करना चाहता है। सैफ ज़ी यज़न ने कहा कि हमने अपनी किताबों में ये पढ़ा है और मुझे कई लोगों ने ये बताया है जो मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने बताया है कि मक्के के अंदर एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा आगे चलकर पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और जो कोई उसका दौर पा लेगा, यानी जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद का जो दौर है, और वो उस पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा के बताए हुए पैगाम पर अमल करेगा, गोया कि उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। सैफ ज़ी यज़न ने कहा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तुम मक्के में होते हो, अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो कि कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी शख्सियत मक्के में है, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं ये जानता हूँ कि वो मेरे दौर में नहीं होगा, उसने ये अफसोस का इजहार किया कि काश मुझे वो दौर मिले कि जब वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा अल्लाह का पैगाम पहुँचाए और मैं उस पर ईमान लाऊं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जानते थे कि वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र कर रहा है। यहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात को मुख्फी रखा, खुफिया रखा और सैफ ज़ी यज़न से अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं किया, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। 2 साल का अरसा जहाँ मुकम्मल हुआ, वहीं अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब वापस हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द करना था और आप अपने वादे के मुताबिक उनकी परवरिश करते हुए और वो तमाम तर 2 साल के जो अय्याम आपने अपना दूध उन्हें पिलाया, बड़ी आपके कबीले के ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर
बरकतों का नुज़ूल हुआ। बीबी हलीमा ने इस बात को बड़ा जाना और इन 2 सालों में हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत, अक़ीदत और उल्फत हो चुकी थी कि आप शायद अपने सगे बच्चों से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने लगी थी और इसमें कोई शुबा भी नहीं है। अब आप तारीख़ का एक ऐसा मंज़र देखेंगे कि जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वादे के मुताबिक 2 साल मुकम्मल होने के बाद, अपना दूध पिलाने के बाद वापस मक्का आती हैं और बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द करने आ रही हैं, तो यहाँ 2 माओं का एक डायलॉग हो रहा है और तारीख़ में ऐसा डायलॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक वो माँ है जिसने अपना दूध पिलाया और एक वो माँ है जिसने उस बच्चे को जना है, यानी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोनों की ख्वाहिश ये है कि बच्चा एक दूसरे के पास रहे, लेकिन एक हकीकी माँ है और एक दाई है। अब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कायल कर रही हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ, अकीदत के साथ। एक चाह झलक रही है उनकी आंखों में, वो मोहब्बत टपक रही है और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमना के हवाले कर दें। तो आप कहती हैं कि अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि मक्के के अंदर कोई वबा फैली हुई है और उसका कोई असर जो है बच्चों पे ना हो। बच्चों की बड़ी नाजुक होती है सूरत हाल, उनको नशोनुमा की ज़रूरत होती है। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी समझ रही हैं कि हज़रत बीबी हलीमा ये चाहती हैं कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद अपने पास रखें। लेकिन यहाँ 2 माओं का एक डायलॉग है, तारीख़ हमें ये बता रही है। बीबी आमना कहती हैं कि 2 साल तो अब गुजर गए हैं और नशोनुमा भी हो गई, आपका दूध भी पी लिया, अब हम रखते हैं इनको और इनकी किफ़ालत करते हैं। तो बीबी हलीमा कहती हैं कि भाई हमें इनसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, इनके बग़ैर तो मेरी बकरियों का दिल नहीं लगता, इनके बग़ैर तो मेरे अपने बच्चों का दिल नहीं लगता। और आप हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अगर आप इजाज़त दें, मेरा ये इसरार है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे कबीला बनु साद का पूरा ये इसरार है सबका कि ये बच्चा हमारे कबीले में मज़ीद कुछ वक्त रहे। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो इस बात को समझ रही थी, अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो एक माँ का जो एक दिल होता है या एक औरत की जो एक कैफियत होती है उसको समझते हुए बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए ये कहती हैं कि चलो ठीक है हलीमा, तुम इतना इसरार करती हो और तुमने 2 साल मेरे मोहम्मद की परवरिश की है, तो ठीक है, तुम मज़ीद भी जितना वक्त चाहो इन्हें अपने पास रखो और इनकी हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना। अब जो बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पे खुशी आती है, ये खुशी बहुत ही ख़ास है क्योंकि अब उन्हें ये यकीन हो गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ अरसा उनके साथ रहेंगे। यूँ हज़रत अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने कबीले में ले जाती हैं। अब जब कबीले में ले जाती हैं, पूरे कबीले की एक खुशी का आलम होता है और भी जो उस कबीले की दाई होती हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पे एक दाई मज़ीद आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाती है और तारीख़ में हमें ये मिलता है कि उस दाई ने, वो भी कबीला बनु साद की थी और उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, उनको भी दूध पिलाया था। लिहाजा इस रिश्ते से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि सगे चचा भतीजे भी हैं और इस रिश्ते से रिदाई भाई भी बन जाते हैं क्योंकि दोनों को एक ही औरत ने अपना दूध पिलाया है। ये वक्त गुजरता गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो रहे हैं और आपकी जो बड़ी बहन है यानी हज़रत हलीमा की जो बेटी हैं, आपकी रिदाई बहन हुई हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो आपको अपनी गोद में खिलाया करती थी क्योंकि वो आपसे बड़ी थी चंद साल और अपने बहन भाइयों से बढ़कर आपका ख्याल रखते थे और आपके उस कबीले में होने की वजह से पूरा कबीला बड़ा खुशहाल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 साल जब हुई तो आप बच्चों के साथ यानी अपने रिदाई भाई बहनों के साथ और दीगर उस कबीले के बच्चों के साथ खेल रहे थे और साथ में कुछ लोग बकरियां भी चरा रहे थे। आप खेलते खेलते ये सब बच्चे जो हैं आगे की जानिब बढ़ गए जहाँ कोई बड़ा उस वक्त मौजूद नहीं था। यहाँ पर तारीख़ का हमें वो बाब मिलता है जो आज की तारीख़ के लोगों के लिए बहुत ख़ास और समझने के काबिल है। यहाँ वाक़या शक़ सदर हुआ। शक़ सदर कहते हैं सीने को चीरना यानी दिल को साफ कर देना।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्र मुबारक अभी 5 बरस है और आप अपने रिदाई भाई बहनों के साथ और उस कबीले के मज़ीद बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मौजूद हैं एक मकाम पे। इसी दौरान हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसान के रूप में आते हैं और वो आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेते हैं और बड़े तहम्मुल के साथ ज़मीन पर लिटा देते हैं और इस दौरान वो आपका सीना चीरते हैं। ये मनाजिर जब बाकी बच्चे देखते हैं तो उन पे एक हैबत तारी हो जाती है कि हमारे साथ खेलने वाले मोहम्मद को एक शख्स ने लिटा दिया है, उनका सीना चीरा गया है। याद रखिएगा कि इस पूरे वाक़े में कहीं खून नहीं निकला, या ये एक रूहानी अमल हुआ है जिसमें उनका सीना चीरा गया है और हज़रत जिब्रील अमीन ने उनका दिल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने हाथ से निकाला और उस दिल में से एक हिस्सा जो कि एक लोथड़े की सूरत में था उसे अलहदा कर दिया और फिर उस दिल को आब ज़मज़म से धोकर वापस अपनी जगह पे कर दिया। और जब आप अलैहिस्सलाम ने यानी हज़रत जिब्रील अमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे हाथ रखा तो वापस वो सीना जुड़ गया। यहाँ ना खून के कतरे टपके, लेकिन जब बच्चों ने ये मनाजिर देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेल रहे थे और शक्के सदर का ये वाक़या बच्चों के सामने होना, तो उन्हें ये ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। और दौड़े दौड़े अम्मा हलीमा के पास पहुँचे सारे बच्चे और कहते हैं अम्मा हलीमा देखें, उस जगह पे जहाँ हम खेल रहे थे वहाँ एक शख्स आया और मोहम्मद को कत्ल कर दिया, ज़मीन पर लिटाया और सीना चीर दिया। अम्मा हलीमा परेशान हो गई क्योंकि अम्मा हलीमा के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अमानत मौजूद थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़ के थी। ना आपने अपने इर्द गिर्द देखा, आप दौड़ती हुई भागी और आप चिल्लाती हुई भागी, मेरे मोहम्मद मेरे मोहम्मद। और जब आप उस मकाम पे पहुंची तो आप देखती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सही सलामत हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैफियत उस वक्त तारीख़ में मौजूद हैं, जैसे आपको बुखार की सी कैफियत हो गई है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शक्के सदर का जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े को उन बच्चों के ज़रिए अम्मा हलीमा ने सुना और अम्मा हलीमा के ज़रिए आगे ये वाक़या रिवायात में गया। रिवायात और सही मुस्लिम में ये रिवायत बिलखुसूस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी है, जिन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्के सदर का ये वाक़या बताया था। अब जानने वालों के लिए और अहले इल्म के लिए और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम इंसानों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जब बशर की सूरत में इस दुनिया में होता है, यानी हम और आप जब इस दुनिया में आते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशर के अंदर उसकी ख्वाहिशात को रखा है। ये जो शक्के सदर का वाक़या है, ये यही वाक़या है कि दिल के साथ वो जो एक लोथड़ा लगा हुआ है, वो जो एक टुकड़ा लगा हुआ है, वो ख्वाहिशात का है। वो उन ख्वाहिशात का है कि जूं जूं इंसान अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ता रहता है तो उसको नफसानी ख्वाहिशात का दायरा अपने अंदर घसीटता है, अपने अंदर लेता है। चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं, और उन्होंने अपने करैक्टर से आगे ये पैगाम देना है, अमल करके दिखाना है। लिहाजा ये शक्के सदर का वाक़या तारीख़ में इसलिए भी है कि तमाम इंसान ये समझ लें कि हम इंसानों के दिल में भी वो टुकड़ा, वो नफसानी ख्वाहिशात, वो दुनिया की ख्वाहिशात मौजूद हैं। अब हमारे सीनों को कोई चीर के वो नहीं निकाल सकता, लेकिन हम अच्छे अमल से, सब्र से, बर्दाश्त से, कुरान की तालीमात से, अल्लाह के अहकामात से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए इस नफसानी ख्वाहिशात और दुनिया की ख्वाहिशात के लोथड़े को खुद ख़त्म कर सकते हैं। लिहाजा हम अपने दिलों को पाक कर सकते हैं। हम अपने दिलों को इस तरह पाक कर सकते हैं जिस तरह हम पहले रोज़ इस दुनिया में आए थे। शक्के सदर का ये वाक़या आज की इस किस्त में हमने आपके सामने रखा, और अब अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि जब अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि न जाने कभी ऐसा ना हो कि ये वाक़या दोबारा इस किस्म का पेश आए या कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरा हो, तो आपने ये तय कर लिया कि आप अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का छोड़ने जाएंगी।
अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में वापस आने लगते हैं तो इस रास्ते में एक और वाक़या पेश आता है अम्मा हलीमा के साथ, और तारीख़ ये बताती है कि इस दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खो गए थे और अम्मा हलीमा परेशान हुई थी। क्या ये वाक़या था, ये आपको हम अगली किस्त में बताएंगे। इस किस्त में जाने अनजाने में मुझसे कोई लफ्ज़ ऐसा निकल गया हो जो गलती के ज़ुमरे में आता हो तो मैं अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।